गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में आज हम पार्ट 12 रिवाइज करेंगे। तो देखिए पार्ट 12 का क्या नाम है, किसान व भालू। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 12 से क्या रीड करेंगे। न्यू वर्ड दिए गए हैं, ये देखिए। तो बताइए कि जड़े का क्या अर्थ होगा, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा आना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा आना। थमाना पकड़ाना, थमाना पकड़ाना। झपटा, तेजी से आगे बढ़कर कोई वस्तु लेना। सबक, शिक्षा या पाठ और उपदेश, तीनों में से कोई आप एक अर्थ भी लिख सकते हैं। हिस्सा, भाग, फसल, खेत में खड़े अनाज या पौधे। जुताई, मिट्टी खोदना, जुताई मिट्टी खोदना। अब देखिए पार्ट हम 12 स्टार्ट करते हैं। यह भी जाने, भालू के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। केवल गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसका बीज का भाग, कौन सा भाग उपयोगी होता है, बीज का भाग ही उपयोगी होता है। गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसका बीज का भाग उपयोगी होता है। अब देखिए किसान और भालू की हम ये कहानी पढ़ेंगे। एक किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसकी नजर दूर से आते एक भालू पर पड़ी। पहले तो भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए। फिर उसने मन ही मन सोचा, घबराने से मुसीबत कम नहीं होती, मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। भालू जैसे ही किसान की ओर झपटा, किसान ने अपने को बचाते हुए कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, मेरी फसल हो जाने दो, उसका आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। भालू ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। पहली बार में क्या कहा था किसान ने, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल तुम्हारी होगी। ठीक है, भालू ने कहा था कि ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। किसान भी झट से बोला, ठीक है। बहुत सोचकर किसान ने आलू बो दिए। सोचा और फिर सबसे पहले फसल कौन सी बोई थी किसान ने, आलू बो दिए। फसल पकते ही भालू किसान के पास आ धमका और अपना हिस्सा मांगा, लाओ जल्दी से मेरा हिस्सा दो। किसान ने भालू को पत्ते थमा दिए। पत्ते देखकर भालू का सिर चकरा गया। भालू गुस्से से बोला, ये क्या है। किसान ने कहा, आपके कहे अनुसार ही मैंने आपको हिस्सा दिया। मैंने आलू बोया था, सो पत्ते ही आपके हिस्से में आए। तो जैसा कि देखिए पहले नंबर पर किसान ने कौन सी फसल उगाई, आलू की। तो भालू ने क्या कहा था कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। तो किसान ने सोच कर ही आलू बोए, इसीलिए किसान के पास क्या रह गए, आलू, और भालू के पास क्या रह गए, पत्ते। आगे देखिए, भालू चुप हो गया। कुछ देर बाद फिर बोला, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। दूसरी बार में भालू ने क्या कहा, जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल तुम्हारी होगी। इस बार किसान ने खेत में गेहूं बोए। दूसरी बार किसान ने कौन सी फसल बोई, गेहूं। भालू आया। भालू को इस बार केवल जड़ें मिली और किसान को मिले चमकीले गेहूं। अब तो भालू ने किसान को सबक सिखाने की सोची और आग बबूला होते हुए बोला, इस बार जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी, फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। तो तीसरी बार देखिए भालू ने क्या कहा, जमीन के सबसे नीचे और ऊपर की
फसल मेरी होगी और फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। किसान भी बहुत चालाक था। इस बार उसने खेत में गन्ने की फसल उगाई। तीसरे नंबर पर कौन सी फसल उगाई? गन्ने की फसल उगाई। फसल पकने पर जब भालू आया तो किसान ने भालू को पत्ते व जड़ें थमा दी। भालू बोला, ये क्या है? किसान बोला, मैंने गन्ना उगाया जिसमें आपके कहे अनुसार आपको सबसे ऊपर व नीचे की फसल दे दी। भालू को बहुत गुस्सा आया। वह किसान की सारी चतुराई समझ गया और पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। तो देखिए, किसान ने दूसरी बार क्या बोए? गेहूं बोए। तो भालू ने क्या कहा था? जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी। तो गेहूं कैसे रहते हैं कि गेहूं जमीन के नीचे, गेहूं की क्या रह जाती है? जड़ें रह जाती है। ऊपर क्या रह जाती है? गेहूं रह जाती है। तो किसान के पास क्या रह गई? गेहूं। तीसरी बार किसान ने गन्ना बोया तो भालू ने कहा, बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा और सबसे नीचे और ऊपरी भाग मेरा होगा। तो इस बार भालू को क्या मिला? पत्ते व जड़ें थमा दी और किसान के पास क्या रह गया? गन्ना रह गया। तो कैसे एक किसान ने अपनी फसलें भी बचाई और अपनी जान भी बचाई, है ना? तो हमें इस पाठ से क्या मिलता है कि मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसा कि किसान ने लिया। ये देखिए, किसान और भालू, ठीक है ना? अगर आपके सामने भी कोई कठिनाई आए तो घबराना नहीं चाहिए उससे, ठीक है? समझदारी से काम लेना चाहिए। अब हम अभ्यास 1 करेंगे। अभ्यास 1 में देखिए क्या दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। ये देखिए, पहला क्या है? जमीन के नीचे उगने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखिए। आलू, मूली। जमीन के नीचे उगने वाली बताया गया है तो हमने आलू और मूली लिखे हैं। अब देखिए, जमीन के ऊपर उगने वाली किन्हीं 2 फसलों के नाम। जमीन के ऊपर उगने वाली, टमाटर, गोभी। भालू ने दूसरी बार में कौन सी फसल मांगी? दूसरी बार भालू ने जमीन के नीचे की फसल मांगी। जमीन के नीचे दूसरी बार किसान ने क्या बोए थे? गेहूं बोए थे। इसलिए भालू के पास, भालू को क्या मिली थी? जड़ें मिली थी। किसान ने तीसरी बार कौन सी फसल उगाई और क्यों? किसान ने तीसरी बार गन्ने की फसल उगाई क्योंकि उसे भालू को फसल ना देनी पड़े, ठीक है? क्योंकि भालू को, ताकि उसे भालू को फसल ना देनी पड़े, इसीलिए गन्ने की फसल उगाई थी। अब दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। भालू को देखकर किसान के होश उड़ गए थे। हाँ, एक बार जब किसान ने दूर से आते हुए भालू को देखा तो होश उड़ गए थे। ये वाक्य क्या है? हमारा सही है। भालू ने किसान को घायल कर दिया? नहीं, भालू ने किसान को घायल नहीं किया। किसान ने भालू को गेहूं दे दिए? नहीं, गेहूं नहीं दिए। क्या दी थी? जड़ें दी थी। ये हमारा वाक्य गलत है। आखिर में भालू पैर पटकते हुए वहां से चला गया था? हाँ, आखिर में भालू पैर पटकते हुए चला गया था। समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर हम समझदारी से कोई भी कार्य करेंगे तो उस समस्या का हल जरूर हो सकता है। अब देखिए, तीसरे नंबर पर क्या है? कहानी के आधार पर बताइए कि वाक्य किसने कहे। अब देखिए, पहला वाक्य पढ़ते हैं। फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना। तो किसने कहा था? भालू ने। किससे कहा था? ये किसान से। भालू और किसान के बीच ही सभी बातें हुई थी ना। तो फसल के बीच का हिस्सा तुम रख लेना, ये किसने कहा? भालू ने। ये क्या है? ये क्या है? किसने कहा? भालू ने कहा था। कब कहा था? जब किसान ने उसके हाथ में क्या दे दिए थे? पत्ते दे दिए थे। आलू बोए थे पहली बार, तो भालू मांगने आया अपना हिस्सा, तो किसान ने क्या किया था? उसके हाथ में पत्ते रख दिए थे। तब भालू ने कहा, ये क्या है? मैंने आलू बोया था, सो पत्ते ही आपके हिस्से में आए। किसने कहा? ये किसान ने। ये बात किसने कही? किसान ने। ये देखिए,
जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। ये किसने कहा? भालू ने किसान से कहा था कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? ये किसने कहा? किसान ने कहा था। किससे कहा था? भालू से कहा था। किसान ने ऐसा भालू से कहा था। तो कहानी के आधार पर ही हमने अभ्यास 1 को रिवाइज किया है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया वो अपना वर्क में कंप्लीट करें। ये देखिए, साथ साथ आप वर्क जैसे जैसे करते जा रहे हो आप अपना वर्क लर्न भी करते जाइए। ठीक है, तो आज हमने क्या किया बच्चों? पार्ट 12 डिस्कवरिंग बुक से रिवाइज किया है। किसान और भालू की बहुत अच्छी कहानी दे रखी है। एक बार मैंने पहले भी अच्छे से समझाई है, आज हमने चैप्टर रिवाइज किया है। तो देखिए, किसान ने 3 बार फसलें बोई। पहली बार में क्या बोए? आलू। दूसरी बार में गेहूं और आखिरी फसल कौन सी थी? गन्ने की। तो कैसे चतुराई से किसान ने अपना फायदा किया, अपनी जान भी बचाई और अपनी फसल भी बचाई। ठीक है, और साथ में देखिए बच्चों, आपको ये न्यू वर्ड्स जरूर लर्न करने हैं। इस बार आपके एग्जाम में ये आएंगे। ओके, तो अपना पार्ट 12 किसान व भालू, ठीक है, याद कीजिए। पहले स्टोरी को समझिए, कहानी में क्या चीज़ दी गई है, कौन क्या कर रहा था, सभी बातों का आपको ध्यान में रख कर ही अभ्यास 1 याद करना है। ओके।